अब बिल्कुल बाहर का खाना कर दो बंद। इधर आए, रुक जाओ। So hey guys, how are you? I'm Ishika. Welcome back to our channel. ये रात को हम 12 बजे केक कटिंग कर रहे हैं पापा के बर्थडे की। कितना सुंदर केक है। चॉकलेटी, अभी हमेशा चॉकलेट वाला लेके आ जाता है। मुझे नींद आ रही है। मम्मी तुम सो जाओ ना, तुम्हें तो उठाया ही नहीं किसी ने। हमें तो पापा ने। केक खाऊंगी, केक खिलाऊंगी पापा को। उधर से आयुष तो भाव उछलेगी तो मेरी माँ का रात को भी ग्लो कर रहा है फेस। लेकिन बिस्तर जाऊंगा जितने चंगारियां नहीं आती यार। ये देखो मम्मी कंबल हटा लो एक बार। 3 मोमबत्तियां 4 लाई है। मुझे तुम कितने साल के हो गए? 5 ला लो। उधर से बनाए सु सामने 47 48 50। चल पाओगी। एवं तेरी उम्र बता दे मेरे आदमी की। ठीक है। और अरे करो यार, 1 मिनट रो, लाइट जला लूं मैं। लाइट भी नहीं जला रखी, हद होगी है। चल जल्दी करिए, 1 मिनट में बंद हो जाती है। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। तो बुझी नहीं रही। एक और बोल लिया ना। फूक मार दो। एक मोमबत्ती साइड में रख दो, एक जगह रहने देना। ले सु मंदिर में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बुझ गई है तो क्या मंदिर में रखूं इसको। बुझ गई बुझ गई बुझ गई बुझ गई बुझ गई बुझ गई। नहीं 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 नहीं, बच गई बच गई बच गई बच गई बच गई बच गई। कारो घुस है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। मेरे को 15 से 20 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी कुछ दिनों से। 6:30 बजे निकल जाती हूँ घर से। एंड जैसे ही मतलब जैसे दिल्ली स्टार्ट होता है ना, उस वक्त इतनी धुंध हो रही होती है, इतनी मेरे को ना ठंड लग गई सही बताऊँ तो। मैं 4 साढ़े 4 बजे स्कूल से आ जाती हूँ। मैं 7 बजे उठी, और जैसे ही मैं उठी ना, वैसे ही 103 फीवर था मेरे को। और फिर उसके बाद खांसी जुकाम अलग यार, वॉमिटिंग आए जा रही, कुछ भी खाया नहीं जा रहा। जैसे ही कुछ भी खा रही हूँ, लिक्विड चीज़ भी पी रही हूँ, जब भी वॉमिटिंग आए जा रही है। करीब मेरे साथ ऐसे 2-3 दिन रहा। उसके बाद ना फिर मेरे स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो गया, जैसे वॉमिटिंग कर करके ऐसे हो गया। तो फिर भाभी ने बोला कि ना, क्योंकि मेरी भाभी जो है वो डॉक्टर है, इधर पास में रहती है वो भी। तो वो रात को आई थी करीब 9:30 बजे। उन्होंने मेरे इंजेक्शंस लगाए पेन किलर के, इन्फेक्शन के, और भी पता नहीं कौन कौन से थे। नस पे लगे, बहुत ज़्यादा पेन हुई थी नस वाली साइड तो। आपको पता होगा, जो इस साइड लगते हैं ना, 2 इंजेक्शन लगे थे इस साइड। तो उसकी मैंने कुछ क्लिप बनाई थी, वो देख लो। अब बिल्कुल बाहर का खाना कर दो बंद। इधर आए, रुक जाओ। पानी हो मेरे को गोली खानी पड़ेगी, मैं तो खांसी में। हाथ में पसीना देखो कितना आ रहा है इनके। इसके ऐसा होता है, इसके पैर तो दोनों चील रहते हैं, कमजोरी है ना। फिर भी फोन पकड़ी चढ़ी है। हाँ वही अम्मी देख रहे हैं, फोन कौन बंद हो जाए ना। वो है माइक्रोपोर या टेप है कुछ। जब भाभी इंजेक्शन लगा के गई थी ना, तब तो मैं ठीक थी, मतलब 2-2.5 घंटे तो मेरा स्टमक पेन बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसके बाद रात को करीब 2:30-3 बजे के करीब मेरी इतनी तेज़ होने लग गया स्टमक पेन। उसके बाद फिर मैंने भाभी को बुलाया घर पे ही।
फिर मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ से मेडिसिन वगैरह लेकर आए थे। एंड देन उससे अगले दिन सुबह मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो वो देख लो। हाँ, तो ना मेरे को जैसे था कि मैं ना व्लॉग बना लूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ना भाभी मुझे लड़ रही थी। जैसे इंजेक्शन लगवाया था ना मैंने, उसमें भी मुझे बोल रही थी कि वैसे तो इसके पेन हो रही है, लेकिन हाथ में देखो इसने पकड़ रखा है फ़ोन फलाना ढिमकाना। तो फिर ना मैंने ना उधर इतनी मतलब फ़ोन तो पकड़ा ही नहीं था। मैं सुबह गई थी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, एंड देन मैं शाम को घर पे आ गई थी 6 साढ़े 6 बजे के करीब। मैंने ना घर पे रेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, 3-4 दिन और छुट्टी मारी मैंने स्कूल की। फिर उसके बाद मेरे को भाभी ने बोला कि ना अल्ट्रासाउंड करवा ले, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट वगैरह तो सारे करवा ही लिए थे। देखो, तो ये अल्ट्रासाउंड की भी आ गई थी, और उसमें तो सब कुछ नॉर्मल आया है जो भी अल्ट्रासाउंड करवाया था। जैसे पिछली बार में भी ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह भी करवाए थे, वीकनेस आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसमें भी मेरे को यही बोला था कि खाने पे ध्यान दो, क्योंकि ना मेरी एज के हिसाब से और हाइट मेरी जितनी है उसके हिसाब से ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए मुझे बोला था कि खाने-पीने पे ध्यान दो और हेल्दी चीज़ें खाओ। बाहर का खाना बिल्कुल मना करा था, मोमोज़ वगैरह। मेरा मोमोज़ तो मेरे को ये समझ लो कि मैंने 1 महीने से नहीं मोमोज़ खाए, क्योंकि मुझे भाभी ने मना कर रखा है। उन्होंने बोला है कि अगर तूने मोमोज़ खा लिए तो फिर उधर आके तेरे को पीटूँगी मैं। हाँ, तो ये हुआ था। बाकी अब तो फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, एंड अभी फ़िलहाल मेरे चल रहे हैं प्री बोर्ड्स, और 2 रह गए। एक कल तो है ज्योग्राफ़ी का, और फिर उसके बाद परसों है फाइन आर्ट्स का। आई डोंट नो कितने मिनट का व्लॉग बना होगा, क्या होगा, बट ठीक है। चाहे छोटा व्लॉग बनाओ, बस मुझे आपको ये बताना था कि मैं अब फ़िलहाल ठीक हूँ, क्योंकि मैंने पोस्ट डाली थी, उसमें बहुत सारे कमेंट्स लोग पूछ रहे थे कि इशिका आप क्या हुआ आपको, ठीक हो ना आप? तो इसलिए बस मैंने वाला व्लॉग बनाया था छोटू-सा। अच्छी खासी धूप आ रही है, लेकिन बीच-बीच में ना यार हवा भी चल रही है, और देखो मैं धूप में बैठ के कांजी पी रही हूँ। मोस्टली ये सर्दियों में बनाते हैं कांजी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। देखो एकदम खट्टी-खट्टी सी, और धूप में बैठ के पियो तो फिर यार मज़ा सा आ जाता है। देखो इसमें बीच-बीच में कैरेट के पीसेस भी डाले हुए हैं। वैसे ज़्यादातर ना हम ये होली में बनाते थे, बट हमने अब ये पहले ही बना ली। तो गाइस ये व्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सो दैट मैं जब व्लॉग लेके आपके पास का एक छोटू सा नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो टिल देन गुड बाय गाइस, बाय बाय।